हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर की इंग्लिश सब्जेक्ट की नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं, जिसमें हमें डिक्शनरी के बारे में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यूज़ ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी के यूज़ के ऊपर हमने एक शॉर्ट नोट लिखना है। ये जो शॉर्ट नोट पूछा जाता है ये 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन होता है और हमें जो है 100 वर्ड में क्वेश्चन लिखना होता है। ठीक है, आप जानते ही होंगे ये चीज़ें। तो 100 वर्ड में लिखना है, मतलब लगभग 1 पेज के आसपास हमारा जो है आंसर होना चाहिए। ठीक है, आंसर शुरू करते हैं। हमें लिखना है डिक्शनरी। डिक्शनरी सबसे पहले हम बताएंगे कि डिक्शनरी क्या है थोड़ा सा। ठीक है, अ डिक्शनरी इज़ आ रेफरेंस बुक। डिक्शनरी क्या है? एक रेफरेंस बुक है दैट फोकस ऑन डिफाइनिंग वर्ड फ्रेज, जो क्या कर जिसका फोकस मेन किस चीज़ पे होता है, जो वर्ड्स होते हैं और जो फ्रेज है उसको डिफाइन करने होता है ना। हमें जो हम पढ़ रहे हैं, अगर हमें कोई वर्ड का मीनिंग समझना है तो हम कहाँ ढूंढते हैं? डिक्शनरी में ढूंढ। डिक्शनरी में उसका क्या दिया रहता है? मीनिंग दिया रहता है। अगर जो सी लैंग्वेज में आप ढूंढते हैं, अगर हिंदी में ढूंढ रहे तो हिंदी, या अदर्स लैंग्वेज में ढूंढ रहे तो उस लैंग्वेज में। एंड उसके बाद साथ में क्या होता है, उसे डिफाइन भी, बहुत सारे डिक्शनरी ऐसे होते हैं कि उसे डिफाइन भी किया रहता है ना। और साथ में क्या होता है? इंक्लूडिंग मल्टीपल मीनिंग। उसके मल्टीपल मीनिंग, केवल एक मीनिंग नहीं, मल्टीपल मीनिंग भी दिए जाते हैं। जैसे एक वर्ड के कई बार क्या होता है, एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। अक्सर इंग्लिश में ऐसा होता है। ठीक है, तो उन वर्डों के मल्टीपल मीनिंग भी डिक्शनरी में दिए हुए होते हैं। वेयर whenever a language teacher or a student of a language is in a doubt about the meaning of word and its right use। मतलब क्या हुआ? whenever, जब कभी क्या होता है? whenever, जब कभी क्या होता है? लैंग्वेज टीचर या स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज टीचर या लैंग्वेज को पढ़ने वाला स्टूडेंट इन डाउट, उसे किसी वर्ड को लेके डाउट होता है किसके बाद? अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड, किसी वर्ड के मीनिंग को लेके, एंड और इट्स राइट यूज की, और उस वर्ड का हम राइट यूज किस तरह से करेंगे उस चीज़ को लेकर अगर कभी उससे डाउट होता है तो क्या करता है? ही टर्न टू डिक्शनरी ऑफ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज की डिक्शनरी को खोलता है फॉर द गैदरिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देयरिन। किसके लिए? फॉर गैदरिंग रिलेवेंट, उससे रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है, उस वर्ड से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसको ढूंढने के लिए वो क्या करता है? अपनी डिक्शनरी खोल। मतलब जब कभी क्या होता है, कोई टीचर या स्टूडेंट क्या हो जाता है, किसी डाउट में या उससे किसी चीज़ का मीनिंग नहीं पता चल रहा है, तो वो क्या करता है? डिक्शनरी को खोलता है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? वो डिक्शनरी में सर्च करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डिक्शनरी इज़ लैंग्वेज डिक्शनरी। जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली डिक्शनरी है वो है लैंग्वेज डिक्शनरी। दैट इंक्लूड इन मेजोरिटी ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड इन द लैंग्वेज। जिसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें बहुत सारे जो मतलब फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले वर्ड होते हैं लैंग्वेज में, उनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज डिक्शनरी आर मेड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स। लैंग्वेज जो डिक्शनरी होती है वो अलग अलग टाइप के यूजर्स के लिए बनाई जाती है। जैसे स्कॉलर्स हो गया, ऑफिस वर्कर हो गया, स्कूल्स हो गए, सेकेंड लैंग्वेज लर्नर हो गए। इन सब के लिए क्या होता है? डिक्शनरी, अलग अलग प्रकार की डिक्शनरी बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला है जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी की बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑफ डिक्शनरी के बारे में हम जानेंगे। पहला है इट हेल्प इन इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन। जो डिक्शनरी होती है हमारे जो प्रोनाउंसिएशन है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके लिए इट इन्हेंस द मेंटल लेवल एंड वोकैबुलरी ऑफ स्टूडेंट। इन्हेंस मतलब बढ़ाती है मेंटल लेवल को। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ऑब्वियस बात है हमारी क्या होती है, उसमें मेंटल लेवल इंक्रीज होती है। एंड वोकैबुलरी, हम लैंग्वेज पढ़े डिक्शनरी पर, मतलब हमारी वोकैबुलरी क्या होगी? अच्छी होगी। तो स्टूडेंट की मेंटल लेवल उस वोकैबुलरी को इन्हेंस करती है। इट इनकलकुलेट द हैबिट ऑफ गुड लर्निंग एंड सेल्फ स्टडी। इट इनकलकुलेट का मतलब अगर पर्टिकुलर मीनिंग के ऊपर जाए तो उसका मतलब होता है मन में बिठाना या दिमाग में बिठाना। क्या? हैबिट ऑफ गुड लर्निंग, अच्छी लर्निंग की हैबिट को मन में बिठाना। एंड सेल्फ स्टडी, या इसकी जगह पर अगर ये वर्ड आपको ध्यान रहे तो आप लिख सकते हैं इट डेवलप द हैबिट ऑफ गुड लर्निंग एंड द सेल्फ स्टडी। ये सेल्फ स्टडी और गुड लर्निंग की हैबिट को क्या करता है? डेवलप करता है या उसको मन में बिठाता है।
ठीक है। ये वर्ड किताब में लिखा होता है इसलिए मैंने सेम वर्ड यहाँ पे लिखा है, लेकिन अगर आपको टफ लग रहा हो बाई चांस से, जैसे नए वर्ड होते हैं हमें एक पेपर में एकदम से याद नहीं आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह डेवलप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही मीनिंग बैठेगा उसका। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। इट इनेबल द स्टूडेंट टू राइट करेक्ट स्पेलिंग। ये जो स्टूडेंट को इस योग्य बनाता है, एनेबल मतलब योग्य बनाता है कि वो क्या होता है, राइट कर सके, लिख सकें करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग को लिख सके, इसमें बच्चे को योग्य बनाती है, इसमें उसकी हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा ग्रामर से, डिक्शनरी से हमारे ग्रामर सेक्शन में भी हेल्प मिलती है। कैसे? इट इनरिच द डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ द ग्रामर ऑफ द स्टूडेंट। जो ग्रामर के अलग अलग एस्पेक्ट हैं उसको क्या करता है, इनरिच करते हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। इट पहले से वो ग्रामर के बारे में जानते हैं लेकिन उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, किससे? अगर हम डिक्शनरी के थ्रू डिक्शनरी से कुछ सीखते हैं तो। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्ट ऑफ स्पीच। ग्रामर में एक और पोर्शन आ जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं उनके बीच में क्या है, डिफरेंस करने में भी क्या करता है, डिफरेंस करने में हेल्प करता है या उनको इम्प्रूव करता है। ठीक है। इट हेल्प इन यूजिंग द स्ट्रेस। स्ट्रेस को यूज़ करने में, मतलब जैसे हमें कोई वर्ड नहीं आता, हमें स्ट्रेस होता है तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, इस सब चीज़ों में भी क्या करते हैं, डिक्शनरी हमें हेल्प करते हैं। अब बात है ये है कि हमें डिक्शनरी कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम डिक्शनरी को किस तरह से यूज़ करते हैं। ऑल स्टैंडर्ड डिक्शनरी, सभी जितनी भी स्टैंडर्ड डिक्शनरी है, प्रीफिक्स अ होल सेक्शन ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन वेयर इन द मैथड ऑफ कंसल्टिंग द डिक्शनरी इज गिवन। जितनी भी क्या है स्टैंडर्ड क्या है डिक्शनरी है, प्रीफिक्स ऑफ द होल सेक्शन, जो डिक्शनरी में कुछ पेज होते हैं, स्टार्टिंग के कुछ पेज होते हैं, उनमें प्रीफिक्स, पूरी जो डिक्शनरी है उसके प्रीफिक्स दिया होता है, जिसमें क्या है, वेरिन, जिसमें क्या होता है, मैथड ऑफ द कंसल्टिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी में अंदर क्या दे रखा है, किस तरह से दे रखा है, इस सब चीज़ उस प्रीफिक्स में क्या होती है बताया होता है। जैसे हमारी बुक होते हैं तो बुक में क्या होता है, इंडेक्स होता है, इंडेक्स में बताया होता है कि चैप्टर नंबर 1 ये है, ये है और यहाँ से यहाँ तक है। तो इसी तरह से डिक्शनरी में उस प्रीफिक्स में हमें बताया होता है कि डिक्शनरी में आगे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या, द एडिटर ऑफ द डिक्शनरी चूज टू मेक यूज ऑफ सर्टेन एब्रीविएशन, सिम्बल्स एंड रिलेवेंट एंट्री। जो एडिटर होता है, एडिटर मतलब जो बुक, जो डिक्शनरी को बना रहा है, डिक्शनरी को सही करने के लिए उसे एडिट कर रहा है। ठीक है। टू द मेक टू यूज़, कुछ वर्ड्स, कुछ चीज़ों को चूज़ करते हैं जिसमें सर्टेन एब्रीविएशन, एब्रीविएशन समझते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, सिम्बल्स हो गए, और उससे रिलेटेड जो एंट्रीज होते हैं उसको चुनता है उस डिक्शनरी को बनाने के लिए। ठीक है। ही टेक्स केस टू एक्सप्लेन दैम फॉर बेनिफिट ऑफ यूजर। उस एब्रीविएशन में कुछ केसों को क्या करते हैं, वो एक्सप्लेन कर, डिटेल एक्सप्लेन करता है, क्यों? ताकि यूजर को बेनिफिट हो। मतलब जैसे कि हम लिखते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, GOV लिखते हैं, यानी कि GOV अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट लिखा हो। तो इसी तरह से एब्रीविएशन लिखा होता है और कहीं पे जैसे पहली बार जैसे GOV लिखा तो वहाँ पे उसको डिटेल कर देता है, क्या लिख देता है, गवर्नमेंट लिख देता है, ताकि क्या हो, स्टूडेंट या जो डिक्शनरी को पढ़ रहे हैं उसको क्या हो, बेनिफिट हो, उसको समझने में आसानी हो। और उसके बाद क्या होता है, हर जगह GOV लिखेगा। तो इसी तरह से वो अलग अलग एब्रीविएशन को यूज़ करता है या सिंबल को यूज़ करता है, उसको एक बार क्या कर देता है, उसे डिफाइन कर देता है। सो द स्कॉलर्स मस्ट गेट एक्वेंट विद देयर डिटेल बिफोर ही कम टू यूज़ डिक्शनरी, सो देयर, जिससे क्या हो, जो स्कॉलर से जो पर्टिकुलर मीनिंग पढ़ता है वो होता है पंडित, लेकिन यहाँ पे जो बात है मतलब जो डिक्शनरी को पढ़ रहा है यानी जो स्टूडेंट है, ठीक है, मस्ट गेट एक्वेंट मतलब होता है फेमिलियर, उससे जान जाए या उसे पहचान जाए। तो आपको अगर एक्वेंट वर्ड ये आता है तो इसकी जगह फेमिलियर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही वर्ड होगा, क्योंकि हम फेमिलियर वर्ड डेली रूटीन में यूज़ करते हैं तो हमें ईजिली यूज रहता है, मतलब लर्न रहता है वो वर्ड, और हमें पेपर में लिखते समय हमें ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता है अपने मेंटल पे, ठीक है, अपने दिमाग पे, ब्रेन पे। सो द स्कॉलर मस्ट गेट फेमिलियर विद दीज डिटेल। जो स्कॉलर है वो इन डिटेल से अच्छी तरह से फेमिलियर हो जाए बिफोर ही कम टू यूज़ द डिक्शनरी को अंदर पूरी यूज़ करने से पहले वो पूरी तरह से फेमिलियर हो जाए कि डिक्शनरी में क्या है और मुझे किस तरह से यूज़ करना है। ये सब चीज़ें क्या है आगे के जो कुछ पेज होते हैं उनमें ही डिटेल में बता दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर इसको लेक्चर को आपको पसंद आ रहा है तो आपका लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अपने
जो भी राय है, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इसमें, वो ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में अपनी बातें ज़रूर बताएं, अपने व्यू ज़रूर दें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।